अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 6 जिलहज है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद उल अज़हा के दिन सबसे अच्छा खर्च ये है कि इंसान अपना माल कुर्बानी करने में खर्च करे। और अब सुर्खियां। गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा, महंगाई से अवाम हुए परेशान। गुंटूर में वायएसआर कांग्रेस के प्लीनरी इजलास की तैयारियां जोरों पर। 8 और 9 जुलाई को होगा 2 रोजा इजलास। टीआरएस की नाकामियों को उजागर करने की कोशिश, बंडी संजय ने दाखिल की 88 आरटीआई अर्जियां। मुंबई में भारी बारिश, रास्तों में पानी भर गया, हजारों अफराद महफूज मकामात को मुंतकिल। और अब तफसील। एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ है। 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत में फी सिलेंडर 50 रुपए का इजाफा हुआ है। हैदराबाद में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत फी सिलेंडर 1055 रुपये है। पकवान गैस की कीमत में इजाफे पर आवाम में नाराजगी पाई जाती है। केटीआर ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अच्छे दिन आ गए हैं, मुबारक हो। केटीआर ने एलपीजी पर फी सिलेंडर 50 रुपए के इजाफे पर सिलेंडर की कीमत 1050 रुपये होने का हवाला देते हुए मरकज की बीजेपी हुकूमत पर यह तंज किया है। मोदी जब से वजीर आजम बने महंगाई में इजाफा ही होता गया। ये रद्द अमल अवाम ने गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे पर दिया है। गैस और ईंधन की कीमतों में कमी करने की अवाम मांग कर रहे हैं। एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, सिलेंडर ही नहीं, हर चीज की महंगाई इतनी हो गई है। जब से मोदी जी आए, जब से हर चीज महंगा हो गया है। कौन सा चीज सस्ती है ये मुझे कोई बताए। पहले इन्होंने बोला था कि सब अकाउंट खुलवा लो, आपका 15 लाख बैंक में आएगा। आप बता सकते हो किसके बैंक में आया 15 लाख? जब से मोदी जी आए झूठ बोल रहे, दुनिया में महंगाई कर दिया, आदमी गरीब आदमी मर रहा है। ये तो बहुत भारी असर पड़ रहा है गरीब जनता पर, क्योंकि अभी जो है 99% लोग जो है इसी गैस सिलेंडर पर आश्रित हैं। और भारत का जो है जिस गति से महंगाई बढ़ रही है, इस गति से गरीबों की जो है घर एक तरह से रोजगार धराशायी हो रही है। वर्तमान समय में गरीब लोगों को हिंदुस्तान में जो है पनाह मिलना बंद हो रही है। टीआरएस हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए बीजेपी कायदीन कमर बस्ता हो गए हैं। 8 साल के दौरान टीआरएस की नाकामियों को मंजर आम पर लाने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। इस जिम्मन में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने आरटीआई को बतौर हथियार अपनाया है। सरकारी महकमे जात की जानकारी के हुसूल के लिए बंडी संजय ने आरटीआई की एक साथ 88 दरखास्तें दाखिल की है। हैदराबाद के संतोष नगर में एनआईए ने धावे किए हैं। उदयपुर में एक टेलर के कत्ल केस के सिलसिले में एनआईए ने जांच तेज कर दी है। बिहार से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद मुनव्वर हुसैन अशरफ नामी शख्स को एनआईए ने हिरासत में लिया है। कत्ल केस के मुलजिम की इतला पर एनआईए ने हैदराबाद में धावा बोला है। गुस्ताख नुपुर शर्मा का सर कलम करने पर मकान और जायदाद की पेशकश करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सलमान चिश्ती नामी शख्स को अजमेर शरीफ से गिरफ्तार किया गया है। सलमान चिश्ती का वीडियो वायरल होने के बाद राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई की है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद की जानिब से ईद उल अजहा के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों और उलमा का एक इजलास सालारजंग म्यूजियम में मुनक़िद हुआ। ईद उल अजहा के दौरान जानवरों की कुर्बानी के मौके पर आवाम से गलियों और सड़कों को साफ सुथरा रखने पर जोर दिया गया। बल्दिया, पुलिस, आबरसानी और बरक़ी महकमों की जानिब से इंतजामात को खतयत दी गई और आवाम से भी ताउन करने की अपील की गई। इजलास में पुलिस समेत मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार, उलमा व मशाइखीन और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। ईद उल फितर हो,
रमज़ान का महीना हो या श्री राम नवमी हो, हनुमान जयंती हो या दूसरे जो भी ईद आए हैं, सभी में आवाम बहुत ज़्यादा बाहर आकर इसको मना रहे हैं। पर मैं इस मौके पर सबको हिदायत देना चाहता हूं कि ये कोविड का सिलसिला फिर शुरू हो रहा है। हमारे अफसरान जो हैं उनमें एक दो को कोविड का रिपोर्ट हो चुका है। अभी अस्पताल में उन्होंने टेस्टिंग करवाया था। तो हम सब इसीलिए आज के ये बैठक में सभी को मास्क पहनकर आने के लिए कहा था। दरगाह हजरत यूसुफैन, हजरत यूसुफुद्दीन और हजरत शरीफुद्दीन के उर्स शरीफ का आगाज हो चुका है। मक्का मस्जिद से नामपल्ली दरगाह शरीफ जुलूस से संदल निकाला गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। आज महफिल शिरागा मुकर्रर है, कल महफिल समा होगी। महमूद साहब मुफ्त में घरों की फराहमी स्कीम से सबको उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं। ऐसे में लोगों की उम्मीदों से फायदा उठाने के लिए धोखेबाज सरगर्म हो जाते हैं। ताजा तौर पर जय महाभारत नामी पार्टी मासूमों के लिए जाल बिछा रही है। पार्टी में शामिल होने पर मकानात, फ्लैट मुफ्त में देने की उसके नुमाइंदे बस्तियों में तशहीर कर रहे हैं, जिसके सबब भारी तादाद में पार्टी ऑफिस पर अवाम जमा हुए, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया और मुसाफिरों को तकलीफ पहुंची। पार्टी ऑफिस डीजीपी ऑफिस के करीब होने के बावजूद कोई पुरसाने हाल नहीं है। मासूमों को ठगने वाली पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। అడిగినా మీకు ఇక్కడ పిల్ల స్థలాలు ఇస్తున్నారని చెప్పి అంటున్నారు. సొసైటీలో ఎన్నో కంప్లైంట్ చేశారు, ఎన్నోసార్లు కంప్లైంట్ కూడా చేశారు. ఇంతవరకు ఇంత నడిబొడ్డున ఇంతమంది అసెంబ్లీ ఎదురుగా ఇంటెలిజెన్స్ మరి పోలీసులు ఉందో లేదో మనకైతే తెలియదు. మరి పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ జరుగుతుంది కదా రోజు. ఇప్పుడు ఎవరెక్కడ నుంచి ఏం జరుగుతుంది, ఇప్పుడున్న కోవిడ్ టైంలలో ఇది అసలు ఎక్కడా లేదు. ఇది ఇటువంటిది పబ్లిక్ ఎక్కువ ఉన్నారు మొత్తం. నాకు తెలిసి చాలా రోజుల నుంచి వస్తున్నారు సార్. ఇదైతే అందరికి తెలిసిన విషయమే, దీని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసిన పని లేదు. ఇదంతా వాళ్ళ ఇది గురించే, ప్రాపకుండా గురించే చేసి. ఇప్పుడు మీ నుంచి వచ్చింది కంప్లైంట్, ప్లస్ ఇట్లా వచ్చి జరుగుతుందని జరిగితే తెలిసి వచ్చినాను. నేను కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి, తీసుకుని నుంచి యాక్షన్ తీసుకుంటాను. దాని గురించి మీరు చెప్తున్నారు కదా, తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి ఉన్నతాధికారులు తెలియజేసి దాని గురించి యాక్షన్ తీసుకుంటాం. చూస్తాం, వెరిఫై చేస్తామండి. వెరిఫై చేసి పై అధికారులు చెప్పి దాని గురించి ఎట్లా యాక్షన్ తీసుకోవాలో తీసుకుంటాం. అదే పై అధికారులు చెప్పండి, వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేసి వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది తీసుకుంటాం. हर जिले में 4 स्टडी सर्कल कायम करने का केसीआर ने फैसला किया है। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 132 स्टडी सर्कल्स कायम किए जाएंगे। हर जिले में एससी, एसटी, बीसी और अक़लियतों के लिए एक स्टडी सर्कल मुख्तस किया जाएगा। मियारी तालीम व तरबियत का इंतजाम करने की वजीर आला ने हिदायत दी। उन्होंने कहा कि खानगी और सरकारी मुलाजिमतों के लिए मियारी तरबियत दी जाए। केसीआर ने कहा कि इन स्टडी सर्कल में तरबियत हासिल करने के बाद मुलाजिमत के मौके हमवार होने लायक सेंटर कायम किए जाएं। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी कल से 2 रोजा दौरे पर वायसा जिले का दौरा करने वाले हैं। इस मौके पर वो कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगे। पुलिविंदला में बायो साइंस का जगन संग बुनियाद रखेंगे। वहीं वेलमपल्ले में वायसार यादगार पार्क का इफ्तिताह अंजाम देंगे। बाद में जिला परिषद हाई स्कूल की नई इमारतों, कंप्यूटर लैब्स और आरओ मिनरल वाटर प्लांट का इफ्तिताह अंजाम देंगे। बाद में वो वायसार स्टेट पहुंचकर वहीं पर शब बसरी करेंगे और 8 तारीख को सुबह 8 बजे वायसार घाट पहुंचकर आंजी हानी वायसार की समाधि पर हाजिरी देकर उन्हें खिराज पेश करेंगे। ओहदेदारों ने इस ज़िमन में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। 8 और 9 जुलाई को मुनक़िद होने वाले वायसर कांग्रेस के प्लीनरी इजलास की तैयारियां जोरों पर हैं। गुंटूर जिले में नागार्जुना यूनिवर्सिटी के सामने मौजूद ग्राउंड में विजय साई रेड्डी और रामाकृष्ण रेड्डी ने इंतजामात का जायजा लिया। इख्तिदार में आने के बाद ये पार्टी का पहला प्लीनरी इजलास है, जिसको बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म किया जा रहा है। तेलुगुदेशम के महानाडु और वायसर कांग्रेस के प्लीनरी का कोई मेल ही नहीं है। एपी के नायब वजीर आला के सत्यनारायण ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम के महानाडु में महज जगन पर तनकीदों के अलावा कुछ नहीं किया गया, जबकि यहां अवामी उमूर पर बात की जाएगी। नायब वजीर आला ने जलसेगाह में इंतजामात का जायजा लिया है।
ఏదేమైనా ఈ ప్లేనరీ ఒక సంచలనాత్మకమైన ఒక రాష్ట్రంలో ఒక దిశ నిర్ణయించేలాగా ప్రజలందరికీ కూడా ఒక క్లారిటీ అంతా కూడా ఇచ్చే విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రసంగం కానీ ఈ ప్లేనరీలో ప్రవేశపెట్టే రాజకీయ తీర్మానాల ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజలకు ఏం జరగబోతుందన్న విషయంలో కానీ అన్ని రకాలుగా కూడా క్లారిటీ వస్తుంది. వాళ్ళు ఏంటంటే అన్ని అబద్ధ ప్రచారాలు, కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అక్కస్తోటి దుమ్ము పెట్టి కిరాయి జనాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ మగవాళ్ళుగా కాదు కదా ఆడవాళ్ళతో తొడలు కొట్టిస్తామంటే ఏ స్థాయికి దిగజారిపోయారో తెలుగుదేశం నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు నిర్ణయించుకోవాలి. నిజంగా అటువంటి స్థాయి ఊహించుకోవడం కూడా ప్రజలకి అవమానంగా భావించారు. రేపు ప్లేనరీ ఎంత విజయవంతంగా జరుగుద్దో, ఎంత ఉత్సాహంగా జరుగుద్దో, కార్యకర్తల్లో ఎంత మనోధైర్యంతో ఎంత ఉత్సాహంగా పార్టిసిపేట్ చేస్తారన్నది చూడండి. దానికి దీనికి పోలికే లేదు. एपी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से के इकबाल अहमद खान को नामजद किया गया है। हुकूमत की जानिब से चेयरमैन की नामजदगी के अहकामात जारी किए गए हैं। याद रहे कि कुछ महीनों पहले उर्दू एकेडमी, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड और अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन को नामजद किया गया था। तब से अब तक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन का ओहदा खाली था। इस पर नामजदगी करते हुए हुकूमत ने डॉक्टर के इकबाल अहमद खान को चेयरमैन नामजद किया है, जिन्हें काबिनी दर्जा हासिल है। ग्रुप 1 के लिए नया नोटिफिकेशन आने वाले महीने में जारी किया जाएगा। एपीपीएससी के चेयरमैन गौतम स्वैंग ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि इसके साथ 2000 से ज्यादा ओहदों के लिए मजीद 13 एलामिया जारी किए जाएंगे। कोविड समेत कानूनी असबाब की वजह से 2018 के ग्रुप 1 के नताइज के ऐलान में ताखीर हुई है। ఈ మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడంలో కూడా 3 టైమ్స్ అది పోస్ట్పోన్ అయింది. అది కూడా కోవిడ్ ఒక కారణం. సెకండ్లీ చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేశారు, వాళ్ళు డిఫికల్టీస్ వాట్ ఎవర్ రిప్రజెంటేషన్ చేశారు, కాబట్టి దాని మీద కన్సిడర్ చేసి పోస్ట్పోన్ చేయడం. థర్డ్లీ కొందరు మళ్ళీ కోర్టుకి వెళ్ళడం, లీగల్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వలన పోస్ట్పోన్ అయింది. ఫైనలీ డిసెంబర్ 2020లో ఈ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేశారు. ఈ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇది ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు పేపర్లెస్ ఈ ట్యాబ్స్ వాడటం, ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ట్యాబ్ ద్వారా ఈ క్యాండిడేట్స్కు అందటం, ఇది దట్ వాజ్ ఇంట్రొడ్యూస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. అండ్ దట్ టు ఇన్ కోవిడ్ సినారియో, కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో మినిమల్ పేపర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్సెట్రా. దెన్ ఈ రిజల్ట్స్ అగైన్ ఏప్రిల్ 2021లో రిలీజ్ చేశారు. पेगासस जासूसी और फोन टैपिंग के इल्जामात आज दूसरे दिन भी हाउस कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। चेयरमैन भूमना करुणाकर रेड्डी की क़ियादत में कमेटी का इजलास हुआ। पिछले इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के साबिक़ हुकूमत पर इल्जामात आए हैं, जिस पर वजारत दाखिला और IT महकमे से ओहदेदारों ने जानकारी हासिल की है। भूमना करुणाकर रेड्डी ने कहा है कि अवाम की हक़े खानगियत की खिलाफ वर्जी हुई है। ఈ సమాచారాన్నంతా కూడా దొంగిలించి తమ పార్టీకి కావలసినటువంటి వ్యక్తులకు అందజేయటం మూలంగా దాదాపు 35 నుండి 40 లక్షల ఆనాటి ప్రతిపక్షానికి వేయాలా అనుకున్నటువంటి ఓటర్లను తొలగించటము అనేటువంటి ఒక పెద్ద ప్రజాస్వామ్య అపహాస్య ప్రహసనం ఆనాటి ప్రభుత్వం చేసిందేనని చాలా స్పష్టంగా అర్థమైపోయింది. ఇప్పటికీ మా కమిటీ దాదాపు 4 రోజుల పాటు దీని మీద లోతైనటువంటి విచారణ చేసింది. అనేక మంది అధికారులతో మాట్లాడటము జరిగింది. ఇక 1-2 రోజుల పాటు ఇది పూర్తిగా చేసిన తర్వాత ఇప్పటికే 100% ఇది ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆనాటి ప్రభుత్వం పని కట్టుకొని ఆనాటి ప్రతిపక్షాన్ని అధికారంలోకి రానివ్వకుండా చేయటం కోసమనే ఓటర్ల తొలగింపు చేయాలన్నటువంటి దుగ్ధతో దురాశతో చేసినటువంటి కుట్ర ఇది అన్నది చాలా స్పష్టంగా తెలిసింది.
साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। कृष्णा जिले के समुद्र में डूबकर हलाक होने वाले मछेरों के खानदान वालों से पेन्नी नानी ने मुलाकात करके उन्हें पुरसाद दिया। अंतर्वेदी, चेन्नई, काकीनाडा इलाकों में हेलीकॉप्टर और कोस्ट गार्ड के जरिए तलाशी मुहिम जारी है। उन्होंने मुतासरा खानदान वालों को ढारस बांधी लापता मछरे सलामत से वापस आने की पेन्नी नानी ने उम्मीद जाहिर की है। జిల్లా కలెక్టర్ గారిని అట్లాగే కోస్ట్ గార్డ్ వాళ్ళని వాళ్ళందరినీ కూడా ఎలక్ట్ చేసాం. సోమవారం సాయంత్రం నుంచి కోస్ట్ గార్డ్ సెర్చ్ చేస్తున్నారు. అట్లాగే నిన్న కోస్ట్ గార్డ్ సెర్చ్ చేశారు. నిన్న ఉదయం నుంచి హెలికాప్టర్ అయితే ఇంకేమన్నా అంటే కోస్ట్ గార్డ్ వాళ్ళు కూడా తగలేదనిపించిన తర్వాత హెలికాప్టర్లో అయితే ఇంకా లోపలికి వెళ్తాక అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అని చెప్పని వెంటనే సీఎం ఆఫీస్ అధికారులందరూ కూడా ఎలక్ట్ చేసి కొద్దిగా ఇట్లా ఉంది సార్ మాకు సాయం కావాలని చెప్తే వెంటనే వాళ్ళు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా నేవీ డిపార్ట్మెంట్ కి వాళ్ళు ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు చేసి ఫోన్లు మాట్లాడి వెంటనే నేవల్ పర్మిషన్ చాపర్ రెడీ చేసుకుని నేవల్ పర్మిషన్ వచ్చేప్పటికి మధ్యాహ్నం 3 ఎంత అయింది. 4 దగ్గర నుంచి 7 దాకా నిన్న నేవల్ వాళ్ళు అంతా తిరిగారు. అంతర్వేది, కాకినాడ, ఈ మచిలీపట్నం పరిసరాల్లో ఎక్కడో కూడా వారికి బోట్ కనపడలేదని చెప్పారు. ఈ రోజు ఉదయం అంతర్వేది దగ్గర నుంచి చెన్నై వరకు సెర్చ్ చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పారు. అట్లాగే చెన్నై నుంచి కూడా కోస్ట్ గార్డ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కోస్ట్ గార్డ్ కూడా నిరంతరం 3 తిరుగుతున్నాయి కోస్ట్ గార్డ్ వెహికల్స్ అన్ని కూడా. तिरुपति के गुडूर असेंबली हलके में वायएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए वरा प्रसाद ने घर घर हुकूमत के नाम पर प्रोग्राम के तहत मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों पर अमल आवरी के ताल्लुक से भी उन्होंने मालूमात हासिल किए। उन्होंने समाज के हर तबके की बहबूद के लिए वजीर आला जगन की जानिब से किए जा रहे इक़दामात की सिताइश की। औरंगाबाद शहर का नाम जल्दबाजी में और सियासी फायदा हासिल करने के लिए बदला गया। ये रद्द-ए-अमल औरंगाबाद के एमपी इम्तियाज जलील ने दिया है। देखिए, औरंगाबाद का जब नाम बदलने का फैसला गड़बड़ी के अंदर लिया गया तो वो कोई छत्रपति संभाजी महाराज के प्यार में और सम्मान के अंदर नहीं लिया गया। जब सरकार को ये लगा कि मेरी कुर्सी हिल रही है, मेरी कुर्सी छिनने वाली है, तब उनको ये एहसास हुआ कि चलिए छत्रपति संभाजी महाराज का नाम लेकर शायद मेरी सरकार में बचा सकूं या इसका क्रेडिट मैं किसी और दूसरे राजनीतिक पक्ष को ना दूं करके, इसलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन इस फैसले से औरंगाबाद की जनता, चाहे वो किसी भी जात, धर्म और मजहब से ताल्लुक़ रखती हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखती हो, सबको ये लगता है कि हमारी पहचान अपने शहर से होती है, हमारे शहर के नाम से हमारी पहचान होती है। पूरी दुनिया के अंदर औरंगाबाद शहर का नाम मशहूर है अपने ऐतिहासिक धरोहर की वजह से। और अगर इसका नाम अगर बदला जा रहा है तो ये हमारे ऊपर लादा जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा है और उसी गुस्से को देखते हुए आज जितने भी सत्ताधारी पक्ष के यहाँ पे जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, उन लोगों के अंदर भी गुस्सा है। समूह से लोगों ने है तो अपना रेजिग्नेशन अपने पार्टियों को भेजा है। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत को जायज करार दिया और दावा किया कि उन्होंने जो हुकूमत तश्कील दी है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त है। देखिए, हम लोग कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे। इस देश में लोकशाही में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, कानून है, उसके मुताबिक ही काम करना पड़ता है। और आज हमारे पास मेजोरिटी है, जितनी 2/3 लगती है उससे ज़्यादा है। और इसलिए जो निर्णय हम लोगों ने लिया है वो बिल्कुल लीगल है, वैलिड है और स्पीकर ने भी हमें रिकॉग्नाइज किया है। और लड़ाई जो कानून की लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में है उसके बारे में भी जब लोग हमारे खिलाफ कोर्ट में गए थे उनको भी कोर्ट ने डांटा है, फटकारा है। बीजेपी गैर जमहूरी इक़दामात के जरिए मुंतखब हुकूमत को बेदखल कर रही है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी में इख्तिलाफात पैदा किए और लोगों को बगावत पर उकसाया है। ये रद्द-ए-अमल सीपीआई लीडर नारायणा ने दिया है। Why BJP jumped into the fray? You are a prime minister and national party. You should see all states as equal. But when one particular party got some problems and internal differences, jumped into the fray in their family, and they took rebels and arranged the protection and also flights, giving all protection to the other states and Gujarat and Assam and all these things. That means intentionally BJP government provoking the parties to split and
they should join the BJP and BJP government should be formed. That is a conspiracy. This is the 9th state. 8 states already, those who elected, defeated BJP, elected opposition, they have overthrown that governments. चीनी स्मार्टफोन्स कंपनियों की दफातर में ईडी के धावे जारी हैं। मुल्क भर में एक ही वक्त में 44 मकामात पर ईडी ने धावे बोले हैं। हैदराबाद के ओप्पो के दफ्तर में भी ईडी ने धावे किए हैं। पीएमएलए की खिलाफ वर्जी पर फाइनेंशियल वॉच डॉग ने जांच तेज कर दी है। वीवो, ओप्पो और उनसे मरबूत कंपनियों में तनख्वाह अंजाम दी जा रही है। वाज़ेह है कि साबिक में फिफा के खिलाफ वर्जी पर शियोमी के असासजात को ईडी ने मुंसलिक कर लिया था। 1 साल के दौरान लेन देन और सर्वर नेटवर्क से मुतालिक ईडी जांच कर रही है। इन चीनी कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के पेश नजर धावे किए जा रहे हैं। अव्वलिन आंध्रा प्रीमियर लीग T20 का विशाखापट्टनम में आगाज हो गया है। आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रही है। APL IPL के तर्ज पर मुनक़िद हो रहा है, जिसमें मुकामी नौजवानों को उभरने का मौका मिलेगा। वैजाग वॉरियर्स और बिजवाड़ा टाइगर्स, रायलसीमा किंग्स, उत्तरांध्र रॉयल्स और दूसरी टीमें हिस्सा ले रही हैं। इंडिया अंडर 19 टीम के नायब कप्तान अब्दुल रशीद रायलसीमा के किंग्स के लिए खेल रहे हैं। Today I felt very happy. First time Andhra Pradesh Premier League is hosting in Andhra Pradesh. So Honey Group is sponsoring a gold sponsor. We felt very happy. So recently we completed a women's Honey Group Women's 2020 is the first ever women's program in India. So we felt very happy to support as a women's team. At the same time we felt very happy to support in APL with a gold sponsor. Please support for sport like as a cricket. So we are very happy to support Andhra Premier League. You are one of sponsor for this APL match. What are you expecting from this match? So I am not expecting anything, but I support to cricket. I am passionate about as a cricket, so I support as a cricket sport.